बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने अपनी ही पार्टी को कड़ा संदेश दिया है। उमा भारती का कहना है कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों के बिना राजनीति नहीं कर सकती। अगर बीजेपी को लंबे वक्त तक सत्ता में रहना है तो उसे सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा और उन्हें बराबर की कुर्सी यानी कि सत्ता और सम्मान देना होगा। दरअसल शनिवार को उमा भारती उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंची थी। यहां आंवला कस्बे में लोधी राजपूत कल्याण समिति की ओर से वीरांगना रानी आवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर मोदी सरकार के मंत्री बीएल वर्मा और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। आयोजन से ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब उमा भारती ने खुले मंच से अपनी ही पार्टी को पिछड़े और दलित समाज को बराबर का हक देने की नसीहत दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में लोधी समाज की बड़ी भूमिका रही है। जब लोधी समाज ने एकजुट होकर बीजेपी का साथ दिया तो अन्य पिछड़े वर्गों ने भी पार्टी में अपना हित देखा और बीजेपी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून में भी पिछड़े और दलितों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि उन्हें कितना आरक्षण मिलेगा और यह अधिकार पक्का होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। साध्वी उमा भारती ने अपने भाषण में आगे कहा कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज मेहनत और बलिदान के जरिए देश और समाज की सेवा करते हैं। हम हल चलाकर अनाज पैदा करते हैं, देश को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हम ना तो चापलूसी की राजनीति करते हैं और ना ही साजिशों में पड़ते हैं। यही वजह है कि कभी कभी हमें राजनीति में धोखा मिलता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हम सब जागरूक हो गए हैं और अब धोखा देने वालों को सही समय पर सही जवाब देना भी जानते हैं। इस पूरे आयोजन में सबसे बड़ी गूंज उमा भारती की वही बात रही जिसमें उन्होंने बीजेपी को साफ कहा कि अगर दलितों और पिछड़ों को बराबर की जगह और अधिकार नहीं मिला तो पार्टी आगे राजनीति नहीं कर पाएगी, यानी कि तो जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।